बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय। भाइयों बहनों, मैं बोल रहा हूं अभी वर्धा के करीब से। मुझे बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि लातूर नगरी में परम पूज्य बागेश्वर धाम जी आ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि जब हम पूना नगरी में चोरड़िया जी के घर पर गए थे और हम 5-6 लोग खड़े थे, दूसरे 2-3 लोग थे, तो आश्चर्य की बात है कि मुझे महास्वामी जी ने कहा, अरे सरकार क्या लाए हो, इधर आओ। और जब मैं उनको मेरा मराठवाड़ा नेता न्यूज़पेपर दिया, अरे ये अखबार क्या नाम है, तो मराठवाड़ा नेता। अच्छा, क्या क्या छापा है, क्या प्रिंट करते हो? और ऐसा कहते समय उन्होंने हाथ में ऐसा मराठवाड़ा नेता पकड़कर यानी आशीर्वाद दिए। मैं एक महत्व की बात कहना चाहता हूं कि लातूर शहर यह सत्संग नगरी कही जाती है। लातूर शहर में परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी उर्फ बागेश्वर धाम सरकार का आगमन होने वाला है। हो सकता है दिसंबर जनवरी में, हो सकता है या लोकसभा चुनाव के बाद भी हो सकता है। भाइयों, सत्संग प्रतिष्ठान के अध्यक्ष गोविंद जी पारिक, कार्याध्यक्ष रमेश जी भूतड़ा, सचिव हमारे चंदू सेठ लड्डा और साथ में संयोजक मैं रामेश्वर भद्दर यहाँ रहना निश्चित किया है। बागेश्वर धाम बाबा एक चमत्कारिक बाबा है। एक कम उम्र में उनकी विनम्रता, स्माइलिंग फेस इज हाफ वर्क डन बोलने के जैसा उनमें जो जोश दिखाई देता है, उनमें जो उत्साह दिखाई देता है। यूट्यूब फेसबुक पर करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उनको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनके दरबार में जाते हैं। मैं लातूर शहर उनका 6, 7, 8 दिसंबर को परभनी में भी कथा, हनुमान कथा होने वाली है, दरबार होने वाला है। हो सके तो नांदेड़ में भी हो सकता है, लेकिन लातूर शहर के सभी संत महंत कृपालु दाता, इन सभी से मेरा निवेदन है, एक निर्भय वातावरण में जो हिंदुत्व है उसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। हम समर्थ रामदास का सुनते हैं, उन्होंने गांव-गांव में हनुमान के मंदिर बांधे हैं और मराठी में कहावत है, सामर्थ्य है चवळीचे जो जो करील तयाचे। हम इंसान, हम मानव छोटी छोटी बातों को डरते रहते हैं। ये बहुत बड़ा अमीर है, ये बड़ा बहुत पैसे वाला है, ये ऐसा है वैसा है। और ऐसे समय पर हम लातूर शहर का सम्मान, जहाँ पर मुरारी बापू की कथा हुई, जहाँ पर किशोर जी व्यास की कथा हुई, जहाँ पर प्रेमा पांडुरंग जी की कथा हुई, यानी जहाँ पर रामराव जी ढोक महाराज की कथा हुई, और हर कथा का एक बड़ापन, ऊंचाई लातूर शहर में है। और जब मैं किल्लारी में हनुमान कथा, अपने मुरारी बापू की राम कथा सुनता था, तो उन्होंने अमावस्या के पहले दिन रात 12 बजे हनुमान चालीसा 100 बार पाठ करने के लिए कहा था। बहुत सारे भक्त करते हैं। जो 100 बार पाठ करे कोई, छुटे बंदी महासुख होई। ऐसे अलग 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 दृष्टांत देकर हनुमान चालीसा के जरिए जो बोलते हैं ना, स्वामी समर्थ अशक्य चे शक्य करतील स्वामी, उसी प्रकार धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम जी, इनका बहुत बड़े पैमाने पर सत्संग होने वाला है। पहले दिन हमारी मुलाकात हुई,
सुबह मैं उनको कहा कि आप लातूर में आना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। उसी प्रकार साथ ही कुछ लोगों ने हमारे साथ के उनको विनती की, और जब मैं आरती पुणे में आरती के लिए गया और आरती से उन्होंने जब यानी गमछा पहना कर स्वागत किया, उसी समय कहा मैं अपने गांव में आने वाला हूं। दूसरे दिन हमारे औसा के अंदर अभिमन्यु जी पवार वहां पर गए थे। फिर तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री गए थे। कुछ लोग कहते हैं, मैं ये भारत का सौभाग्य कहता हूं कि आज धर्म सत्ता का आश्रय राज्य सत्ता ले रही है। धर्म सत्ता के सामने राज्य सत्ता झुक रही है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। सिर्फ हम गर्व से कहो हम हिंदू रहेंगे कहेंगे, अरे कुछ लोग तो हिंदू कहने को भी डरते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बागेश्वर वाले बाबा हिंदुत्व की बात करते हैं, हमें लातूर में रहना है। अरे हमें हिंदुस्तान में रहना है, और हिंदुस्तान का एक भाग लातूर है, एक भयमुक्त वातावरण में, और बहुत ही अच्छा सत्संग ये होने जा रहा है। इसके लिए जिस प्रकार बागेश्वर धाम जी ने वहां पर बुला कर लिया, और सरकार क्या लाए हो कहा, और आरती के बाद भी कहा, यानी ये कुछ तो भी अलग संकेत है। इसका नियोजन कैसा, और मेरा कहना है जो भी सत्संग होते हैं, जो भी दरबार होते हैं, ये काम कोई आदमी नहीं कर सकता, साक्षात परमात्मा करता है। और बागेश्वर बाबा कहते हैं श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और प्रामाणिकता से प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, और श्रद्धा भक्ति से एक अनाकलनीय बात। और जब उन्होंने कहते हैं दरबार में तुम्हें जो पूछना है, अगर टुटड़ियां करने की कोशिश की तो तुमको नंगा कर दूंगा। तुम जो सवाल करते हो उसका जवाब सुनने की भी तैयारी रखना। इसी प्रकार बादब्बा मुलहिजा होशियार, लातूर नगरी में जल्द से जल्द परम पूज्य परम श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं। हम हमारा शहर पूरा सजाएंगे, बड़े पैमाने पर वाटर प्रूफ पेंडल डालकर इस प्रकार का इंतजाम करेंगे। निश्चित संभाजी नगर में नामदार करार जी ने भोजन का इंतजाम किया था। हम क्या क्या करना, कैसा कैसा करना, ये 1 महीने के अंदर डेट फिक्स होगी और इसका नियोजन किया जाएगा। और सबसे पहले हमको डर नहीं होना चाहिए कि हम हिंदू है कहने के लिए, और हम हिंदू है इसका मतलब हम किसके खिलाफ नहीं है, हम किसके गुलाम नहीं है, हम किसके दुश्मन नहीं है। और ये सत्संग ये प्रभु परमात्मा के कृपा से लातूर में होने वाला है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, जिसको जिसको जो जो सुझाव देने हैं वो हमारे गोविंद भाई पारिक, रमेश जी बुतड़ा, चंदू लड्डा तथा हमारा व्हाट्सएप नंबर पर भी आपका क्या क्या सुझाव है, क्या क्या प्रस्ताव है, किस प्रकार होना चाहिए। जैसा कि संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा पूरा परिसर जिधर ये सत्संग होने वाला है इस तरीके से हमको सजाना है जैसे कि दिवाली ही हम मना रहे हैं। इसके साथ ये एक वातावरण निर्मित के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, हो सके तो 1-2-3 बार उनको मैं मिलकर, उन्होंने धाम को आने के लिए कहा है, वहां जाकर भी आऊंगा। अपने प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जिन्होंने नांदेड़ में भी यानी ये सत्संग लेने का तय किया है, रामेश्वर में भी यह सत्संग काशी में भी होने जा रहा है। और ये लातूरकर, मी लातूरकर, अमी लातूरकर, अमी सर्वजन लातूरकर, और हम सब मिलकर यहाँ पर के हम यह हिंदुत्व का ललकारा, हिंदुत्व का आज में लानी है तो तैयार रहिए। जल्द से जल्द हो सके उतना, आप कहेंगे जल्द से जल्द, जल्द से जल्द 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना बिफोर यानी अप्रैल मई के पहले ये कथा लातूर में होने जा रही है।
जिसको जिसको जो जो क्षेत्र में यहाँ पर काम करना लगता है, उन्होंने ये सभी संबंधित लोगों से संपर्क करें। और भाइयों, सज्ज रहिए, होशियार रहिए, अलर्ट रहिए और ये लातूर शहर का एक सत्संग का महिमा बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, इस तरीके से बोलिए। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जय, सब संतों की जय, सिद्धेश्वर ग्राम दैवत की जय, सभी संतों की जय। जय भारत।